इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। जनरली टाइम टेबल बनाते वक्त एक मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर रोज कंसिस्टेंटली 1% का भी इंक्रीमेंट करते हैं तो आप पहले दिन 1 से 1.01 हो जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वो सोचते हैं कि अगर मैं कोचिंग गया और हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं F=ma की बात करूं तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आपको 2 वेरिएबल दे दिया, तीसरा दे दिया, तो ये आपका लेवल 1 की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसी में एनालाइजिंग का मॉक टेस्ट का मतलब यही है कि आपने मॉक टेस्ट में क्या गलती करी है उसका एनालिसिस करो। कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, उनको रिव्यू करना। इज देयर एनी बेस्ट मेथड दैट आई कैन अप्लाई, व्हाई दैट सर्टेन क्वेश्चन गॉट इनकरेक्ट। आपने बचपन में वो तो कहानी सुनी होगी कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, जिसमें एक पर्टिकुलर ब्रांच जो होती है उसको आप तोड़ देते हो, लेकिन अगर वो एक प्रॉपर बंच ऑफ ब्रांचेस हैं तो उसको आप डेफिनेटली नहीं तोड़ पाओ। बंच ऑफ स्टिक्स हैं तो उसको आप डेफिनेटली नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। तो इसका रिवर्स एग्जैक्टली आपका डाउट्स में होता है। एक टिप है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आप जनरली ये रियलाइज कर रहे होंगे, पर्टिकुलरली अभी ये रियलाइज कर रहे होंगे जैसे आप क्लास 12 में आए, आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में एक नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम खोल लिया, बीच में एक नोटिफिकेशन आ गया, रील्स पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज, so let's start our video now। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड जेईई मेन की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी गलतियां जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाती है और अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंटली आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये मिस्टेक्स मेरे सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपके सामने ला रहा हूं, जो मैंने देखा है रिपीटेडली स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर यू टेक अ नोट ऑफ इट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। द वेरी फर्स्ट मिस्टेक इज स्टूडेंट्स जनरली एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं फॉलो करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। आपको अपनी प्रिपरेशन का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। वो टाइम टेबल आपका स्कूल टाइम, आपका फ्री आवर्स, आपके कोचिंग टाइम, आपका सेल्फ स्टडी टाइम, इन सब को मद्देनजर रखते हुए बनना चाहिए। जनरली टाइम टेबल बनाते वक्त एक मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं कि वो हर एक चैप्टर को, हर एक फॉर्मूले को, हर एक कंसेप्ट को इक्वल टाइम देते हैं। बट दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ज़्यादा टाइम देंगे। एसेस कि कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा गया है और उसको ज़्यादा टाइम देना। 1 to the power 365 अगर आप करते हैं, दैट इज अगर आप जो हैं वही आप 1 साल तक बने रहेंगे या फिर एक पर्टिकुलर टाइम तक बने रहेंगे तो आप 1 ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर रोज कंसिस्टेंटली 1% का भी इंक्रीमेंट करते हैं तो आप पहले दिन 1 से 1.01 हो जाएंगे। और अगर आप इसी को 1.01 to the power 365 करेंगे तो यू कैन बी 37 टाइम्स बेटर फ्रॉम योर इनिशियल स्टेज। कन्वर्सली अगर आप रोज कंसिस्टेंटली 0.1% का डिक्रीमेंट करते हैं तो यू विल लैंड अप टू 0.03 फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू। रोज कोशिश करो कि जो आप लर्न कर रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करो। कंसिस्टेंटली आपको बनाए ये मेंटेन रखना है कि कुछ ना कुछ इंक्रीज करना है अपनी प्रिपरेशन में। आज आपने 1 क्वेश्चन किया है तो कल 2 क्वेश्चन करो, कल 2 क्वेश्चन किया है तो परसों 5 क्वेश्चन करो, सो ऑन सो फोर्थ। आई होप यू गेट माई व्यूज। थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज मोर कोचिंग टाइम एंड लेस सेल्फ स्टडी टाइम। तो बच्चों होता क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वो सोचते हैं कि अगर मैं कोचिंग गया और हमारी प्रिपरेशन पूरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आपको जो कोचिंग में पढ़ाया गया है उसको घर आकर के पढ़ना है। आपको पिछले कंसेप्ट्स को रिकॉल करना है। तो मेक श्योर यू डोंट गो इनटू दैट डायरेक्शन कि मैंने कोचिंग कर लिया तो मेरी प्रिपरेशन हो गई। जेईई मेन जो एग्ज़ाम है ये प्राइमरली आपका एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम का मतलब क्या कि जैसे अगर आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं F=ma की बात करूँ तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आपको 2 वेरिएबल दे दिया, तीसरा दे दिया, तो ये आपका लेवल 1 की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसी में a को लेट से dv/dt कर दूं और उसमें 2-3 वेरिएबल और इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये आपका धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली लेवल इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो यू जस्ट मेक श्योर कि यू प्रैक्टिस
बिकॉज जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आपके ब्रेन को पता चलता है कि ये एक नया डायमेंशन है और मुझे इस डायमेंशन में भी जाना है। सो प्रैक्टिस इज वेरी क्रूशियल फॉर योर सक्सेस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर आपके मॉक टेस्ट देते रहते हैं और वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट का मतलब यही है कि आपने मॉक टेस्ट में क्या गलती करी है उसका एनालिसिस करो। कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, उनको रिव्यू करना। इज देयर एनी बेस्ट मेथड दैट आई कैन अप्लाई, व्हाई दैट सर्टेन क्वेश्चन गॉट इनकरेक्ट, वो कोई एक कंसेप्चुअल एरर थी, वो एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी। दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू शुड एनालाइज पोस्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट आपका 3 घंटे का है तो आपके 6 से 8 घंटे एनालिसिस में जाने चाहिए। आपने बचपन में वो तो कहानी सुनी होगी कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, जिसमें एक पर्टिकुलर ब्रांच जो होती है उसको आप तोड़ देते हो, लेकिन अगर वो एक प्रॉपर बंच ऑफ ब्रांचेस हैं तो उसको आप डेफिनेटली नहीं तोड़ पाओ। बंच ऑफ स्टिक्स हैं तो उसको आप डेफिनेटली नहीं तोड़ पाओगे, ठीक है। तो इसका रिवर्स एग्जैक्टली आपका डाउट्स में होता है। अगर आपका एक डाउट है, आपने तुरंत क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड विल बी क्लियर्ड। बट अगर वो डाउट्स का आपका बंडल बन गया दोस्तों, तो आप कभी भी उसको क्लियर नहीं कर सकते। तो आप अपने फ्रेंड को पकड़ो, अपने मेंटर को पकड़ो, अपने टीचर को पकड़ो, बट क्लियर योर डाउट्स इमीडिएटली। एक टिप है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। आप जनरली ये रियलाइज कर रहे होंगे और पर्टिकुलरली अभी ये रियलाइज कर रहे होंगे जैसे ही आप क्लास 12th में आए, क्लास 11th सब कुछ भूल गए। सो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों ही बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि बच्चों रिवीजन करो। जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको क्विकली रिवाइज करो। आपको लगता है कि बहुत बड़ा कोर्स है, कैसे रिवाइज होगा, लेकिन अगर आप रोज़ रिवाइज करोगे, आप अपने टाइम को 3:1 में डिवाइड करो। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटा आप रेगुलर स्टडी करो, 1 आवर आपको देना है रिवीजन में, और धीरे धीरे करके वो आपका सारा बैकलॉग जो है वो क्लियर हो जाए। जनरली स्टूडेंट्स जो है वो सोशल मीडिया से दूर नहीं हो पाते। आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में एक नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम खोल लिया, बीच में एक नोटिफिकेशन आ गया, रील्स पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। दोस्तों आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो रील्स होती हैं, ये ऐप्स होती हैं, ये साइंटिफिकली इस तरह से डिज़ाइन करी जाती हैं, ठीक है। जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो प्रोडक्ट पर्सन्स होते हैं, जो यूएक्स डिज़ाइनर्स होते हैं, वो प्रॉपरली इस तरह से डिज़ाइन करते हैं इन एप्लीकेशंस को कि वो आपका एंगेजमेंट लें, आपसे वो टाइम लेते हैं आपका। एंड यू नो टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। सो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन के फेज में हो, प्लीज़ टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को दूर रखो, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहो, कुछ ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम। उसके बाद यू विल बी हैविंग दिस इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग द आउटर वर्ल्ड, बट अभी बी फोकस्ड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज हेल्थ एंड हाइजीन। रोज आप चाहे जितने बिजी हो बच्चों, 15 मिनट्स का 20 मिनट्स का टाइम आप निकालिए एक प्रॉपर वॉक करने में। ब्रिस्क वॉक करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपना रूटीन बनाइए कि आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी ही करनी है, ठीक है। होता क्या है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हार्मोन्स, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये सारे रिलीज होते हैं आपके, एंड जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस, ऑक्सीटोसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, वो रिलीज होता है जिससे आपको हैप्पीनेस फील होता है, ठीक है। हैप्पीनेस फील होता है तो ओवरऑल डे जो आपका आ जाता है वो एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाता है। आपके दिमाग में, आपके अंदर एक प्रॉपर एनर्जी बनी रहती है कि जो मैं पढ़ूंगा, जो मैं चाहूँगा वो होगा। सो विद दिस पॉजिटिव नोट बच्चों, मैं ये वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, बट जस्ट मेक श्योर you do not fall into the traps of the mistakes that I have just mentioned. Engage properly, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड मिस्टेक्स के चक्कर में मत उलझिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, करियर्स 360 ला रहा है फ्री लाइव क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेन 2025, इन विच हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ आपको लाइव क्लासेस देंगे, आपके कोई भी डाउट्स हो उनको रिजॉल्व करेंगे, एक्सपर्ट टिप्स देंगे। इससे जुड़े रहने के लिए हमारे करियर्स 360 चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर द लाइव क्लास स्टार्ट्स। स्टे ट्यून्ड।